पिछले 2-3 दिनों में करीब 200-250 व्यू आ गया। कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इस कॉमिक्स का करोड़पति जिसका नाम है। हालांकि दोस्तों, करोड़पति बनाने का फार्मूला तो नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि मेरा फर्स्ट जो कॉमिक्स का ये जो थीम है वो तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये सुपर बॉय का ये थीम हो गया। सुपर बॉय 1996-97 का हुई कॉमिक्स थी। अपने आप में बड़ी ज़बरदस्त कॉमिक्स थी, बहुत शानदार। इसका ऐड थ्रिल कर दिया था। खासकर कि ये जो पोस्टर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये देखने के लिए बड़ा एंजॉय आता था, बड़ा मज़ा आता था। ये पढ़ने में मज़ा आता था। इसी सेट के कॉमिक्स, आगामी सेट के कॉमिक्स, उड़ती मौत, लेजी, डॉक्टर नो, बाकीलाल और कोढ़ी लाजा, अमीबा, वुल्फा, चंडकाल की वापसी, सुपर बॉय, कलयुग, कंक, कब्जा। तो आइए देखते हैं। अनुपम सिन्हा जी इसके लेखक रहे हैं। मनीष गुप्ता का संपादन रहा है। विनोद कुमार। फाइटर टोड्स ने एक ऐसा करोड़ों बमों का धमाका कर दिया जो हमारे नन्हे मुन्ने 60 पेजों में आना असंभव हो गया। धमाका ज़ोरदार है, लेकिन कहीं यह धमाका इस कॉमिक्स के बाहर ना निकल जाए, इसलिए हमने इसको थोड़ी थोड़ी काट छाँट कर दी। इसलिए इसकी शुरुआत हम आपको बोलकर सुना देते हैं, तो सुनो। एक दिन कंप्यूटर को गटर की नाली में बहता अखबार का एक टुकड़ा मिला, जिसमें अप्पू घर के बारे में बहुत कुछ लिखा था। बस फिर क्या था, फाइटर टोड निकल पड़े अप्पू घर की रंगीनियों का मज़ा लेने और जा टकरा एक टैक्सी ड्राइवर से। ए भाई, क्या तुम बता सकते हो कि अप्पू घर कहाँ है? कंप्यूटर भी पागल हो गया। एक टोड होकर आदमी को भाई बोलता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पता क्या बताना, मैं आप लोगों को वहाँ पहुँचा ही देता हूँ। बैठिए गोली चूस के। अरे आप लोग अरे कहाँ गए? अभी अभी तो यहीं खड़े थे। अरे आप लोग सड़क पर क्यों बैठ गए गोली चूस के? तुमने ही तो ऐसा कहा था कि बैठिए, हम बैठ गए। अब चलो अप्पू घर। हे भगवान, किन पागलों से पाला पड़ गया है गोली चूस के। क्या कहा, हम पागल हैं? अरे अरे कंप्यूटर, तू नाराज़ क्यों हो गया पागल? क्या गाली होता है? होती है। बहुत छोटी सी गाली। जिसके पास दिमाग नहीं होता उसको पागल कहते हैं। अरे हमारे पास तो बहुत दिमाग है, फिर तूने हमें पागल क्यों कहा? अभी देता हूँ तेरे को एक लाफा। नहीं भाई, मेरी क्या मजाल जो आपको पागल कहूँ। मैं तो जाने दे कटर। अगर इसे कुछ हो गया तो हमें अप्पू घर कौन पहुँचाएगा? इधर शहर के ही एक भाग में खच्चर नामक अपराधी के अड्डे पर। अबे तू आदमी या दारू की भट्टी, सुबह सुबह ही चालू हो गया। इस आदमी को फ़ोटो देखकर कहाँ हंसी आ रहा है, जो हरे रंग का सूट पहना हुआ है। नाक और इसकी कान की बनावट देखने पर। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। जो भाई लोगों ने कॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कॉमिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चैनल को मेरे भी और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए आप लोग भाई। अगर आप लोग के देश विदेश में रिलेटिव्स हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा आप शेयर करिए, फ़ॉरेन वगैरह में भी। तुम अच्छी तरह जानते हो खच्चर कि मैं एक डरपोक आदमी हूँ, हिच। परंतु दारू अंदर जाते ही हिच सारा डर बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से सुन। ये कार्ड लेकर शाम को कबाड़ी के अड्डे पर जाना है। वो 1 करोड़ रुपया देगा इस कार्ड को देखकर। समझ गया खच्चर, हिच। विजिटिंग कार्ड लेकर केकड़ा चल पड़ा। और रास्ते में शाम होने में अभी तो बहुत समय बाकी है, हिच। क्यों नहीं सबको घर में मज़ा लिया जाए। कुछ देर में टोट्स भी अप्पू घर में पहुंच गया। हे भाई, कहाँ चले गोली चूस के? क्यों, ये अप्पू घर नहीं है क्या? है तो, लेकिन मेरा भाड़ा। भाड़ा यानी लगता है इसका नाड़ा ढीला हो गया है और भूल से उसे भाड़ा बोल रहा है। अरे नाड़ा नहीं, भाड़ा यानी किराया, मतलब मुद्रा। मगर ओ, अभी हमें भी तो वापस भी तो जाना है। तुम यहीं ठहरो, हम अभी आए। लगता है आज की दिहाड़ी यहीं पूरी होगी। 350 आने के, 350 आने के और 300 वेटिंग चार्जेस, पूरे 1000 की गोली चूस के। हे अंदर कहाँ चले जा रहे हो? तो फिर कहाँ घुसे?
तो फिर उधर से पहले टिकट आओ फिर अंदर आ टिकट घर। मेरा मतलब है टिकट है तुम्हारे पास? नहीं, टिकट तो हमने कभी लिया ही नहीं। तो फिर उधर से पहले टिकट लाओ फिर अंदर जाना। 4 टिकट देना, 10 रुपये। रुपये यानी कि मुद्रा अभी लो। नहीं कंप्यूटर, अब नोट मत बनाइए वरना पिछली बार की तरह फिर किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये कैसी दुनिया है, यहाँ हर चीज़ के लिए मुद्रा की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, परंतु नकली मुद्रा बनाकर हम दोबारा फंसना नहीं चाहते हैं। ये लो भाई कंप्यूटर, वो देखो वो आदमी उस चीज़ के बदले उसे मुद्रा दे रहा है, वो मूंगफली बेच रहा है। क्यों ना हम भी मूंगफली बेचकर मुद्रा प्राप्त करें और अपू घर का मज़ा लें। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। 1 रुपये की 50 ग्राम गर्मा गर्म मूंगफली। इतनी कम मूंगफली 1 रुपये की बेच रहा है। ऐसे तो पैसा कमाने में बहुत समय लगेगा। हट परे, तुझे बेचना नहीं आता, हम बेचेंगे मूंगफली। अरे अरे, मूंगफली 1 रुपये किलो, गर्मा गर्म मूंगफली 1 किलो मुझे। अबे हट पीछे, पहले मेरा नंबर है। अरे कोई रोके उसे, वो मेरा दीवाला पीट रहा है। शोर मत कर, उसका नाम शूटर है। अगर उसने सुन लिया तो दीवाला छोड़कर तुझे पीटने लगेगा कुछ ही मिनटों बाद। रोता क्यों है? देख, हमने तेरी मूंगफली मिनटों में बेच दी और वह अभी पूरे 15 रुपये में। हम अपनी फ़ीस के 10 रुपये रख लेते हैं, बाकी 5 रुपये तू रख ले। मेरी 300 रुपये की मूंगफली कुल 15 रुपये में बेच दी। बहू, मैं तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस में करूँगा, हाई कोर्ट में तुम पर दावा करूँगा, सुप्रीम कोर्ट में अपील करूँगा। हाँ, ये तो टिकट और मूंगफली बेचकर खरीद रहे हैं, मेरा किराया कहाँ से देंगे? अरे चांडाल चौकड़ी, मेरा किराया तो देते जाओ वरना मेरी बीवी मुझे मारेगी गोली चूस के। है अंदर कहाँ जा रहा है? पहले टिकट लेकर आ। अरे वाह मास्टर, यहाँ सचमुच रौनक है। अब मैं यहाँ से वापस नहीं जाने वाला, यहीं कोई अच्छा सा गटर देखकर बस जाऊँगा। मैं तो चला उस झूले पर झूला झूलने। मगर क्या हुआ कटर, थोबड़े पर 12 बजाए क्यों आ गया वापस? यहाँ भी वही टिकट का चक्कर, उसके लिए मुद्रा चाहिए। अगर मुझे वो आदमी मिल जाए जिसने मुद्रा का चलन शुरू किया था तो मैं उसका मुंह काला करके कछुए पर बैठा के शहर के सारे गटरों का चक्कर लगवाऊँ। अरे मुझे याद है, पिछली बार दादू को पकड़वाने के लिए 10,000 का इनाम मिला था, जिसमें से 9,000 अभी हमारे गटर में रखे हैं। जो बोले सो कुंडा खोले, तू ही कंप्यूटर और रुपए लेकर आ। मैं नहीं जाऊंगा ये स्वर्ग छोड़कर। तो फिर तू स्वर्गवासी हो जाएगा शूटर। कंप्यूटर कोई और आसान रास्ता बता मुद्रा इकट्ठी करने का। भीख। मुद्रा कमाने का सबसे आसान तरीका है भीख मांगना। चलो चलकर भीख मांगते हैं। भीख मांगने का कौन सा तरीका बताया है कंप्यूटर ने? कंप्यूटर से भीख मांगने का तरीका समझते ही तोड़ शुरू हो गया। ए स्त्री जी, भीख दे दो। है सूटेड बूटेड, भीख मांग रहा है, लेकिन इसने अपना चेहरा क्यों छुपाया हुआ है? लगता है किसी अच्छे घर का, इसे इसलिए शर्म आ रही होगी। लेकिन भीख भी आराम से कहाँ मिलती है? कमाल है, इतना हट्टा कट्टा होकर भी भीख मांग रहा है, शर्म नहीं आती? हट्टा कट्टा सुनने में अजीब सा लगता है, ज़रूर कोई गाली होगी। इस चूजे की ये हिम्मत, शूटर को गाली देता है। अरे मैं भीख मांग रहा हूँ और तू मुझे गाली दे रहा है? मार डाला रे, बचाओ। क्या हुआ शूटर, इस चूजे ने मुझे हट्टा कट्टा कहाँ गाली दी? रुक जा शूटर, ये तुझे गाली नहीं दे रहा है, हट्टा कट्टा मतलब ताकत वाला होता है। अरे वाह, इसने मुझे हट्टा कट्टा कहकर मेरी तारीफ़ की, हाय हाय। अरे भाई, मेरा मतलब था कि हट्टे कट्टे हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? कैसा काम? ये लो, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, कल ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हें कोई ना कोई काम दिलवा दूंगा ताकि तुम मेहनत की कमाई खा सको। अरे भाई साहब, हम तो वैसे भी मेहनत करके खाते हैं। क्या आप जानते हैं कि कीट पतंगे पकड़ने में टोड को कितनी मेहनत करनी पड़ती है? अपने इस बेसुरे राग को तान बंद कर, क्या सबको बताना ज़रूरी है कि हम टोड हैं?
मगर वो क्या कर गया, मेरे तो सिर के ऊपर से निकल गई। जो कह गया सो कह गया। अब चल भीख के पैसों से टिकट खरीदते हैं। भीख के पैसों से टिकट खरीदकर टोट झूले की लाइन में लग गए। यार इतने इसने झूला इतनी जल्दी रोक दिया कि मज़ा ही नहीं आया। हाँ अगर कुछ देर और चलता तभी मज़ा आता। चलो टिकट खरीद कर दोबारा बैठते हैं। चारों टोट से लाइन से बाहर आ गए। यार वो कह रहे थे कि एक बार में तो मज़ा ही नहीं आया और दोबारा टिकट खरीदने के लिए हमारे पास तो और मुद्रा भी नहीं है। तो क्या करें मास्टर, मेरे पास एक तरकीब है। हमारे झूले में बैठते ही शूटर उस झूला चलाने वाले को बेहोश करके झूले का चालान अपने हाथ में ले लेगा और जब तक हम ना कहे झूला नहीं रोकेगा।